वहीं नए साल पर मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वैष्णो देवी, अयोध्या, वृंदावन में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखा गया है। हरियाणा के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर दर्शनों के लिए भक्तों ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर वे भगवान के दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं। ठंड और कोहरे के बावजूद जो भक्तों का, लोगों का उत्साह है वो चरम पर है। नए साल पर सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से और आगे आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने लिए चेतावनी दी है कि ठंड जो है वो चरम पर रहने वाली है, कोहरा चरम पर रहने वाला है। लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धा है लोगों की वो चरम पर यहाँ पर उनसे ज्यादा पहुंची हुई है। और भक्तों ने मंदिरों के आगे लंबी लंबी कतारों में वे खड़े हैं। संयम यहां पर भक्तों ने बरता हुआ है, क्योंकि नए साल की शुरुआत देखिए सब अपने इष्ट के सामने नतमस्तक होकर अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनों के लिए प्रार्थना कर कर मांगने की यहां पर कोशिश है। और मंदिरों में इस समय देखा जाता है कि लोग मंदिर जाकर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। वैष्णो देवी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, ये तमाम जगह ऐसी जहां पर सभी भक्त अपने इष्ट देव के, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने को भी तैयार है। भले ही कोहरा हो, भले ही कितनी ठंड हो, वहां पर नए साल पर मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और सभी अपने और अपनों की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए, उनका साल मंगलमय जाए उसके लिए पहुंच रहे हैं। और ये घाट की भी तस्वीरें, गंगा घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरती की गई, नए साल की शुरुआत की, पूरे विश्व के भले के लिए यहां पर कामना की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जहां पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, खाटू श्याम, अयोध्या, ये सभी जगह इनमें एक चीज यहां पर साफ देखी जा रही है कि जो भक्तों का जमावड़ा है वो देखा जा रहा है। क्योंकि नए साल की शुरुआत सब अपने इष्ट के सामने, सब पूजा पाठ, ज्यादातर लोग जो है वो पूजा पाठ के जरिए और भगवान के सामने नतमस्तक होकर अपना जो पिछला साल गया है उसके लिए धन्यवाद देकर और आगे आने वाले नए साल के लिए आशीर्वाद लेकर शुरुआत यहां पर करने की कोशिश लोगों की। और हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा घाट की तस्वीरें, हर की पौड़ी की तस्वीर, जहां पर आरती, गंगा आरती होते हुए और सभी लोग उस आरती में मंत्रमुग्ध होकर अपने नए साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं। प्रयागराज में भी घाट पर आरती हो रही है। वाराणसी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरती की ये तस्वीरें। उज्जैन में लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। वहीं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए भी भक्त जो हैं वो रात से ही, ध्यान दीजिएगा, रात से ही यहाँ पर लोग लाइनों में खड़े हैं कि नए साल जैसे ही शुरुआत हो उनकी सबसे पहले आशीर्वाद जो है वो अपने भगवान से लें। और अयोध्या की भी तस्वीरें राम मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अंबाला शहर में स्थित 100 वर्ष पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर में नए साल को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। नए साल की सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। भक्तों द्वारा प्रभु हनुमान जी का विधिवत चोला श्रृंगार किया गया और सुंदर सजावट के साथ प्रभु को विराजमान किया गया। श्रृंगार के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं मंदिर परिसर में भंडारे की भी विशेष व्यवस्था की गई। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। प्रभु हनुमान के आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपने नए साल की शुरुआत की है और अपनों के लिए, अपने लिए सुख समृद्धि की कामना, यहाँ पर सुख समृद्धि की आस, आशीर्वाद हनुमान से मांगा है, हनुमान जी से मांगा है। सुबह पहुंचे हैं प्राचीन श्री हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन अंबाला शहर, जो कि 100 वर्ष पुराना मंदिर है। सुबह ही लोगों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि आज नव वर्ष है। वैसे तो मंगलवार, शनिवार यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन आज नया साल है और नया साल मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं प्राचीन श्री हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं, राजनेता भी यहाँ पहले आते हैं और जो लोग हैं वो भी नए साल में दर्शन के लिए आए। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। किस जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो महाराज बालाजी का अपना श्रृंगार का, चोले का श्रृंगार देकर ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। और दूर दूर से संगत आती है, जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब से
यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे के लिए दर्शन करने का प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं मंदिर के अंदर लिए चलूंगा। देखिए आज प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में किस तरह से सजा हुआ है पूरा मंदिर और लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग जो है दर्शन के लिए आए हुए हैं, लोग जो है दर्शन कर रहे हैं प्रभु के नव वर्ष पर। और नव वर्ष पर मैं दिखाना चाहूँ किस तरह से मंदिर का द्वार है, या एंट्रेंस द्वार है, या हनुमान जी का बहुत ही सुंदर जो है तस्वीर है यहाँ पर, जहां पर की संजीवनी हाथ में है, गदा हाथ में है। और ये मंदिर का एंट्रेंस दरबार है। ये देखिए मंदिर की जो शुरुआती दरबार है और मंदिर के अंदर जो है वो प्रभु का जो चोला श्रृंगार है अभी अभी सुबह सुबह संपन्न हुआ है और लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर चोला श्रृंगार, पहले दूध दही से स्नान करवाया जाता है, प्रभु सज कर तैयार है और उसके बाद चोला श्रृंगार किया जाता है। हैप्पी जी भी मेरे साथ है। हैप्पी जी, आज नव वर्ष है और नव वर्ष पर लोग जो है नया साल प्रभु के दरबार में मनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आज नव वर्ष है, लोगों की इतनी आस्था है, लोगों से जो मांगते हैं बजरंगबली से वही मिलता है। यहाँ लोग सुबह से लेकर शाम तक मत्था टेकेंगे और लोगों की इतनी जो मांगोगे बजरंगबली से वही मिलेगा। जय श्री राम। तो ये हैप्पी जी हैं, यहाँ के पुजारी थे, अरुण जी थे, जिनसे बाहर बात करवाई। और लगातार सर आज नया साल मनाने आए हैं प्रभु के दरबार में, क्या कहना चाहते हैं? सभी को, देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जो भी प्रभु के चरणों में आता है अपनी मुरादें पूरी कर कर जाता है। जय श्री राम। बहुत से लोग हैं जो दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रभु का दरबार है और यहाँ पर हनुमान जी का 100 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर में इस तरह से देखिए कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये भव्य मंदिर इसी तरह सजा रहता है। 100 वर्ष पुराना मंदिर है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। नया साल आज लोगों ने यही मिलजुल कर मनाया है और प्रभु के दर्शन किए हैं। हनुमान मंदिर है, 100 वर्ष पुराना। लोग यहाँ पर नए साल पर आते हैं। कोई भी अम्बाला का वासी हो, यहाँ पर उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। नहीं नहीं सर। और पंचकुला से हमारे साथ साक्षी, हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ी हुई है। साक्षी, पंचकुला में कैसा माहौल बना हुआ है नए साल की शुरुआत को लेकर? लोगों ने किस तरीके से पंचकुला में जश्न मनाया है अपने 2026 की शुरुआत पर? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। और आज साल का पहला दिन है, यानी 1 जनवरी है। पुराना साल अब खत्म हो गया है और साल 2026 का आगाज हो गया है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंचकुला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में। और सबसे पहले आप सभी को माता के दरबार के और माता के रूप के जो दर्शन है वो करवा देते हैं। कहते हैं साल के पहले दिन आप जो भी करते हैं सारे साल आप वही करते हैं। तो अगर माता के चरणों में, भगवान के चरणों में अगर नतमस्तक होंगे तो पूरे साल उनका अगर आज आशीर्वाद मिलता है तो साल भर उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ रहता है। और इसीलिए आज सबसे पहले सुबह माता मनसा देवी के दरबार में इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम जो है वो पहुंची है और मंदिर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और माता मनसा देवी के दर्शन इस वक्त आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कैमरा के माध्यम से करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मनमोहक श्रृंगार जो है वो माता मनसा देवी का किया गया है। और बड़ी संख्या में जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर माता के दर्शन लाभ लेने के लिए आज यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों से, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आज साल के पहले दिन माता के दरबार में जो भक्तजन है वो पहुंचे हैं। और सभी जो है वो माता का शुभाशीष यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मंदिर के बाहर लगी हुई हैं माता के दर्शन आज साल के पहले दिन करने के लिए। वहीं दूसरी ओर आपको दिखाएं तो साल के पहले दिन माता के दरबार को भी बहुत सजाया गया है। फूल बंगला जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, फूलों से साज सज्जा माता के दरबार में की गई है। बहुत ही सुंदर सजावट आज माता के दरबार में माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में की गई है। और व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी और माता मनसा देवी मंदिर श्राइन बोर्ड की तरफ से भी किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो बड़ी संख्या में की गई है। कैमरों के माध्यम से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और भक्तों को दर्शन में कोई सुविधा न हो इसको लेकर भी मंदिर प्रशासन की ओर से खास ध्यान जो है वो रखा गया है। लंबी लंबी कतारों में आप देख सकते हैं कि भक्त हाथों में माता के लिए चुनरी लेकर, प्रसादी लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो भी सुबह सुबह ही उठकर
कई समय से, लंबे समय से जो कतार है उसमें कतारबद्ध है और आज दर्शन जो है वो माता के साल के पहले दिन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बातचीत भी कर लेते हैं कुछ लोगों से। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आज साल का पहला दिन है, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और छोटे से बच्चे को लेकर आप सुबह सुबह आज साल के पहले दिन माता के दरबार में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? साल के पहले दिन माता के दर्शन लिए, अब साल भर दर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इच्छा यही है कि साल भर मैया के दर्शन करते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, मैया से बस यही चाहेंगे कि हर साल अच्छा हो हमारा, इस साल भी बहुत अच्छा जाए। मेरे बेटे का पहला साल है ये। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको आंटी, क्योंकि साल का आज पहला दिन है। आज पहले दिन माता के दर्शन हुए, कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मांगा है आपने साल के पहले दिन मैया से? सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सब खुश रहें, सबके दुख कष्ट दूर, तकलीफें सब दूर हों। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दर्शन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? मंदिर प्रशासन ने कैसी व्यवस्थाएं, कैसा इंतजाम किया है? इतनी भीड़ है तब भी इन्होंने इतना बढ़िया तरीके ऑर्गेनाइज कर रखा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा हमें, है ना। कमेटी बहुत अच्छा काम, यहाँ रेगुलर आते रहते हैं। नए साल पे मैंने ये सोचा था इस बार नए साल में माता रानी का दर्शन करेंगे, तो हम सुबह 5 बजे अपने घर से चले थे और अपना बढ़िया यहाँ पे माने कहाँ से आए हैं आप? आए मोहाली से। और कितना समय लगा दर्शन करने में? लाइन में करने में 1 घंटा अप्रोक्सीमेट लगा है, हमें 1 घंटा, है ना। और बिल्कुल स्मूथली चला है सारा, कोई भीड़, कोई मतलब धक्का मुक्की नहीं है। हर जगह वॉलंटियर खड़े हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले। कोई भी बीच में लाइन में आ रहा है तो उसको रोक रहे, भाई नहीं पीछे जाओ, लाइन में हो, तो उससे कोई भी मतलब धक्का मुक्की वाली कोई बढ़िया बिल्कुल सिचुएशन है। असुविधा नहीं हो रही है भक्तों को, दर्शन जो है वो बहुत आराम से हो रहे हैं और मंदिर प्रशासन जो है उसने इस तरह के पूरे एहतियात जो किए हुए, आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो श्राइन बोर्ड के सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए तैनात मुस्तैद नजर आते हैं और किसी को भी कोई असुविधा ना हो इस बात का खास तौर से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आज साल का पहला दिन है मैम और माता के दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, यही बात है। सुबह सुबह मत्था टेकना, सारा साल अच्छा जाए, आशीर्वाद दे माता रानी। 20 कैसा रहे, इसके लिए क्या आप माता से मनसा मांगे? देश उन्नति करे, देश में शांति हो, सभी खुश रहें। देखिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी, देश में उन्नति रहे, शांति रहे, ऐसी जो मनोकामनाएं हैं वो भी यहाँ पर लोग जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर पीछे तक आपको मैं दिखाऊं तो लंबी लंबी कतारें हैं और मंदिर प्रांगण के बाहर तक भी काफ़ी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं मंदिर में और लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी श्रद्धालुओं से बातचीत की थी, उन्होंने कहा लगभग 1 से 1.5 घंटा उन्हें लाइन में जो है वो लगे रहना पड़ा, उसके बाद दर्शन हुए, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है बड़ी संख्या में आसपास सिर्फ चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, खासतौर से माता के दर्शन लाभ लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि घंटी बजाकर और माता के प्रांगण में जो है माता के दर्शनाभिलाषी जो है वो यहाँ पर भक्त जो है वो खासतौर से नजर आ रहे हैं। न सिर्फ बच्चे और जवान, बुजुर्ग भी और महिलाएं भी और दूसरे लोग भी, सभी लोग जो है, हर वर्ग के लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत जो है वो कर लेते हैं। जय माता दी जी, आज साल 2026 का पहला दिन है और आज आप माता के दरबार में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा है जी, बहुत बहुत। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से ही हूँ। चंडीगढ़ से आए। कितना समय लगा दर्शन करने में? कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रास्ता है, अभी तो टाइम लगेगा। कितने बजे आप यहाँ आए थे? कितनी देर लगी आपको दर्शन करने? मैं 6 बजे आया आए थे और अब लगभग 8, 8:30 बज रहे हैं, तो लगभग 2 से ढाई घंटे का समय जो है वो हो गया है जो भक्तों को लाइन में लगे रहना पड़ा है। छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सेक्टर 20 पंचकुला से। अच्छा, आप पंचकुला से ही आए हैं, तो आज आप पहले दिन पहुंचे हैं, क्या मांगेंगे आज साल 2026 के लिए माता से? कुछ न्यू अपने विशेष मांगेंगे कि आगे अच्छे जाए और ये साल पूरा अच्छा जाए। ये साल पूरा अच्छा जाए, खासतौर से यही एक मनोकामना जो है, अपनी मनोरथ जो है, अपनी यही जो मनोकामना लेकर माता के दरबार में आज हाजिरी लगाने के लिए जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। एक बार और मंदिर प्रांगण की अगर आपको तस्वीरें दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों से खासतौर से जो सजावट है वो आज साल के पहले दिन की गई है। नवरात्र के मौके पर अक्सर ये सजावट की जाती है, लेकिन आज चूंकि साल 2026 का आज आगाज हो रहा है, आज पहला दिन है, तो इसीलिए माता के दरबार को भी
बहुत जो है वो सजावट यहाँ पर की गई है, फूलों से सुसज्जित किया गया है। विद्युत सज्जा भी यहाँ पर की गई है, जो कि रात के समय में जब अंधेरा होता है तब देखते ही बनती है। तो पूरा मंदिर जो है वो फूलों से, लाइट से जगमगा रहा है और नए साल का आगाज हो रहा है। ये माता मनसा मंदिर, माता मनसा देवी के मंदिर में आते ही पता लगता है, क्योंकि जो सजावट है, जिस तरह से ये सुसज्जित है, जिस तरह से माता का मनमोहक श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और भक्तों की लंबी लंबी कतारें, खास तौर से क्योंकि भक्त जो है वो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, माता के दर्शन को आतुर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनके दर्शन करने को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद श्राइन बोर्ड की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है। और बहुत सारे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहाँ आपकी नजर आएगी वहाँ पर भक्त जो है वो माता के दर्शन के लिए इंतजार करते हुए नजर आएंगे। कुछ और भी लोग यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज साल 2026 का पहला दिन है, आप माता के दरबार में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए हैं जी, हम दूरी से आए हैं पंजाब से। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है। और हमें मंदिर प्रशासन ड्यूटी भी है, हमारी ड्यूटी भी है, लंगर ड्यूटी भी है आपकी। तो आज साल 2026 के पहले दिन क्या मांगा है आपने? महामारी के सबके खैर मांगी है, सबको मतलब उच्च स्थान दो, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखना, हम तो यही मांगते हैं। किस तरह से इंतजाम है, क्या खास इंतजाम जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से किए गए हैं ताकि कोई दर्शन करने में असुविधा न हो? मैनेजमेंट की तरफ से बड़े अच्छे इंतजाम है, मगर फिर भी देखो टाइम तो जब रश हो जाता है फिर तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है, मगर बाकी प्रोग्राम अच्छा है, बढ़िया। अभी कितना रश है बाहर, कितनी लंबी लाइनें, कितने लोग अभी है जो दर्शन? हमारी तो ड्यूटी मंदिर के अंदर ही है, बाहर नहीं, हम क्या भी कितनी लाइनें अभी। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर की तरफ से अच्छे इंतजाम जो है किया गया। आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पूरा यहाँ पर खड़ा है, मुस्तैद है और किसी भी भक्त को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, इसका खास तौर से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि माता के दर्शन करने के बाद जो भक्त हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में उनके पूजा की टोकरी है, माता के लिए श्रृंगार फूल है और सभी चीज़ों को लेकर सामग्री के साथ जो है वो माता के दर्शन कर रहे हैं। और प्रसादी भी आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रशासन की ओर से सभी भक्तों को जो भी माता के मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंच रहा है तो उन्हें प्रसादी जो है वो दी जा रही है। हाथ में फूल, चुनरी, प्रसाद, नारियल, सभी तमाम चीज़ें जो हैं वो माता को अर्पित करके माता के चरणों में नतमस्तक होके और साल 2026 के लिए अपनी मनोकामनाएं मांगकर, सबकी जो खैरियत है वो मांगकर, ताकि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें और तमाम अपनी जो मनसाएं हैं वो माता मनसा देवी के दरबार में लोग। साक्षी, और लगातार जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंदिरों की तस्वीरें, और सभी जगह, भले वे वृंदावन हो, पंचकुला हो और अयोध्या हो, सब जगह भक्त जो है अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ मनाना चाहते हैं। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल